सत्य प्रकाश दुबे की हत्या को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में एक आक्रोश है। इसमें सरासर सरकार का दोष है। इसमें जात बिरादरी का कोई दोष नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि मैं सुरक्षा करता हूं। 2014 से और 2023 चल रहा है। यही आपका सुरक्षा है? यही आपका प्रशासन है? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहता हूं, आपके बगल गोरखपुर के देवरिया जिला में एक ही परिवार के 5-5 हत्याएं हो जाती है। यह का शासन प्रशासन मौन रहता है। सबसे बड़ा यहाँ का जिम्मेवार है तो 2014 से जितने अधिकारी, तहसील के जितने अधिकारी हैं, एसडीएम जितने बदले गए हैं, पुराने जितने आईएएस पीसीएस यहाँ के बदले गए हैं, सब भ्रष्ट लिपित हैं। ये जमीन का मैटर 2014 से चल रहा है। क्या यहाँ का शासन प्रशासन को मालूम नहीं था? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पोर्टल ऐप बना है, खाली कहने के लिए। ये नाम का बना है। क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना गुनाह हो गया है? सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद जिला प्रशासन आता है अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, और योगी जी खुद अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कोतवाल एसपी डीएम भेज देते हैं। सरकार तो कहती जीरो टॉलरेंस काम कर रहा, गुंडे माफिया खत्म हो गए। अरे सरकार कहती है, पर आज के डेट में वर्तमान समय देखिए, सत्य प्रकाश दुबे जी का पूरा हत्या पूरा परिवारों का कर दिया गया। क्या आपकी सरकार है? आप कहते हैं कि मेरे जीरो टॉलरेंस, कैसे माना जाए भाई? इस सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित है तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण परिवार सही बात, पूरा ब्राह्मण। इसलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार से किसी अधिकारी को निलंबित करने से काम नहीं चलेगा। अपनी सरकार की नाकामियां नहीं छुपा सकते। उनको बर्खास्त किया जाए। और यहाँ जाति क्या बर्खास्त होने से जिंदगी वापस हो जाएंगी? उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और क्या जिंदगी वापस हो जाएगी? नहीं, वापस नहीं होगी। संतुष्टि तो मिलेगा, सबक मिलेगा, इतिहास एक होगा। जितने यहाँ के अधिकारी 2014 से जैसे अपराधियों को खोजा जाता है बंबई से, दिल्ली से, ऐसे ही यहाँ के अधिकारी कहीं और गए होंगे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, किसी जिले में होंगे। उच्चाहार का कांड होता है, महाराजगंज में कांड होता है, ब्राह्मणों को घर पूछ दिए जाते हैं। ब्राह्मण संगठन कई बनते हैं। क्या उनके पास सरकार पर असर खत्म हो गया है? सरकार की असर खत्म नहीं हुआ है। ब्राह्मण जिस दिन ठान लेगा, कब ठानेगा वो? अब आज की डेट में ठान लिया है। क्या कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी? कभी समय भी आएगा। तारीख पे तारीख नहीं, परशुराम सेना ने ठाना है इस ब्राह्मण परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो लखनऊ से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। इस परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। कब तक लड़ाई लड़ेंगे? कोर्ट में तारीख पड़ती। कभी पंकज पांडे का दिन भी आएगा? क्या पंकज पांडे की तलवार में जंग लग गया है या पंकज पांडे की तलवार कमजोर पड़ गई है? हमारी तलवार में जंग नहीं लगा है। हम परशुराम जी के वंशज हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुनेगा, इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे मजबूरन फरसा उठाना पड़ेगा। जैसे परशुराम जी। कब उठेगा फरसा? फरसा कहाँ है फरसा आपका? अब आज से शुरू हो गया है। सरकार को चेतावनी है। 2-4 दिन लोग याद करते उसके भूल जाते हैं। नहीं, जब तक मैं कह रहा हूँ कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। जय परशुराम, जय परशुराम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता ने भी ब्राह्मणों को उल्टा पलटा कहा। एक ब्राह्मण सांसद ने एक कविता पढ़ी, सारे राजपूत, अधिकतर ब्राह्मण नेता उस राजपूत नेता पक्ष में खड़े हो गए। फिर कहाँ है ब्राह्मणों से? मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जितने कुछ ऐसे राजनेता हैं जो अपनी कुर्सी के लिए अपनी माँ बहन को बेच देंगे, वो बचाए हमारे समाज का हो किसी और समाज का हो। ये मनोज झा
पूरे उग्रवादी जैसा व्यवहार किया है, इससे पूरे ब्राह्मणों में आक्रोश है। कौन सा व्यवहार उन्होंने गलत कर दिया? नहीं तो नहीं करना चाहिए था। कविता क्यों उस मंदिर में पढ़ा गया? एक मुख्यमंत्री के पिता ने उल्टा पलटा गाली दिया ब्राह्मणों को, तो सही है? उन्होंने गाली दिया जो सांसद जी हैं जो सही है, और उन्होंने कविता गलत है? जो भी यानी आप कमजोर, आप डरते हैं? नहीं, किसी से डरते हम लोग नहीं हैं। परशुराम सेना न्याय भी लेना जानती है, न्याय करना भी जानती है। कब न्याय दिलाएगी? अब लड़ाई हम लोग की चालू है। गोरखपुर अंकुश शुक्ला से परिवार पीड़ित आज तक उच्चाहार में 5 ब्राह्मणों को जला दिया गया था। महाराजगंज कांड, कहाँ न्याय मिला उनको? परशुराम सेना वहाँ गई थी, हमारी लड़ाई चल रही है। जाने से फोटो खिंचा के चले आने से हमारा खत्म हो जाता फोटो है। खिंचाना मेरा शौक नहीं है, ना मीडिया में रहने का। अभी सुल्तानपुर में घटना हुई थी, मैं वहाँ गया था। तो पंकज पांडे क्या हुआ उस घटना में? क्या सजा मिला? उस घटना में जो पीड़ित परिवार है उसको, क्या पंकज पांडे की तलवार में जंग लग गया है, या पंकज पांडे मेरे तलवार में जंग नहीं लगी है। कब न्याय मिलेगा? योगी जी के तलवार में जंग लगी है, जो आज हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं। यही है, पिछड़े दलितों का अन्य किसी भी वर्ग का मामला होता है पूरा तहलका मच जाता है, लेकिन ब्राह्मण के साथ हत्या कर ब्राह्मण संगठन के साथ बैठे हैं, तो टीवी मीडिया के सामने बैठ के बतियाएंगे या हकीकत? नहीं, जमीनी स्तर पे आपको अब दिखना चालू हो जाएगा। अब गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में कैसा ऐसा जिला नहीं है। आप सोशल मीडिया पर चालू दिखाई देगा? सोशल मीडिया जमीनी स्तर से केवल मरनी जेनिव दिखाई देगा? नहीं, जमीनी स्तर पे इसकी लड़ाई है।